औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल मुंतज़र रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुझे नहीं मालूम कि आप हज़रात की नॉलेज में ये बात है या नहीं। हमारा जो मौज़ू इंतख़ाब हुआ था वो था खुमैनियत की कामयाबी के राज। लेकिन जब मुझे मैसेज आया तो एक लफ्ज़ का चेंज था, बदल दिया गया था, और वो लफ्ज़ था नाइब इमाम की कामयाबी के राज। अब ज़ाहिर है कि इसमें एक लफ्ज़ के बदलने से ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ऐलान क्या हुआ है। लिहाजा ज़रूरी है कि अब इस एक लफ्ज़ के बदलने पर कुछ बातें मुक़द्दिमतन आप हज़रात के सामने गुजारिश की जाएँ। सबसे पहला मुमकिन है ये एतराज़ लोगों के जहनों में आए कि नाइब इमाम का लफ्ज़ मौजूदा मराजे के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि हम तारीख़ में देखते हैं तो सिर्फ़ नवाब अरबा 4 हैं, और मौजूदा मराजे मौजूदा उलमा के लिए आयतुल्लाह हज़रात के लिए नाइब इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये लफ्ज़ का इस्तेमाल सही है या नहीं, इसके लिए पूरी एक तारीख़ है। अहले सुन्नत हज़रात के यहाँ अगर हम देखें तो उनके पास इस्मत के कुल 23 साल हैं, 23 साल, और उसमें भी वो 23 साल में तमाम 23 साल में पैगंबर की इस्मत के कायल नहीं हैं, बल्कि ख़ास मौक़े में पैगंबर की इस्मत के कायल हैं। मसलन वो मौका कि जब पैगंबर कुरान की तिलावत करें, यानी पैगंबर पर वही नाज़िल हो। लेकिन अहले तशय्युअ के पास, मज़हब तशय्युअ के पास, हम लोगों के पास इस्मत के 250 साल हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हमारे पास इस्मत के 250 साल हैं। ये 250 साल हमें हर मुश्किल से बेनियाज कर देते हैं। 23 साल में अहले सुन्नत हज़रात को अपनी तमाम तर मुश्किलात का हल ढूंढना है। 23 साल के अंदर उन्हें सारे मुश्किलात का हल ढूंढना है। जितनी मुश्किलात पैगंबर के बाद आने वाली हैं, चूँकि पैगंबर की ज़िंदगी क़यामत तक के अफराद के लिए हुज्जत है, और पैगंबर ख़ातमुन नबीयीन है। ख़ातमुन नबीयीन का होने का मतलब ये है कि पैगंबर की तालीमात क़यामत तक के अफराद के लिए काफ़ी है। अब इस तालीमात में कोई रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है। ये मफ़हूम मफ़हूम नबीयीन का शरअ मुहम्मद हलाल मुहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामह व हरामुहु हराम इला यौमिल क़ियामह। पैगंबर का किया हुआ हलाल क़यामत तक के लोगों के लिए हलाल है, और पैगंबर ने जो हराम कर दिया वो क़यामत तक के लोगों के लिए हराम है। इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। अब बाद में जो मुश्किलात आने वाली हैं, उन सारी मुश्किलात का हल अहले सुन्नत हज़रात को इन 23 साल में तलाश करना है, और अगर उन्हें इन 23 साल में अपनी मुश्किलात का हल नहीं मिला तो हमने देखा कि उनके मकतब में तरह तरह की रद्द बदल आए। मसलन उन्होंने कभी क़ियास का सहारा लिया,
कभी इस्तेहसान का सहारा लिया और कभी दूसरी चीज़ों का सहारा लिया। क्यों? इसलिए कि वो अपने पैगंबर की यानी पैगंबर की 23 साल ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल तलाश नहीं कर पाए थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझ पर और आप पर ये फ़ज़ल किया, ये करम किया, ये लुत्फ़ था परवरदिगार आलम का कि परवरदिगार आलम ने हमारे लिए 23 साल नहीं रखे, 250 साल रखे हैं। ये 250 साल हमें हर मुश्किल से बेनियाज कर देते हैं। हमारे लिए जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी मुश्किलात क़यामत तक आने वाली हैं, उन सारी मुश्किलात का हल अगर हम देखें चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है, किसी भी मुश्किल का हल। इसलिए आप देखें हमारे मराजे ने, हमारे उलमा ने कभी भी क़ियास का सहारा नहीं लिया। अब खुद क़ियास क्या है ये अलग मौजू है, इंशाअल्लाह सबको मालूम होगा। हमारे उलमा ने कभी भी क़ियास का सहारा नहीं लिया, हमारे उलमा ने कभी भी इस्तेहसान का सहारा नहीं लिया या दूसरी चीज़ों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हमारे अहले बैत ने हमें इन सारी चीज़ों से बेनियाज कर दिया था। अब हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम ने? क्या पैगंबर के बाद कोई नई सीरत पेश की थी? क्या पैगंबर के बाद कोई नई ज़िंदगी पेश की थी? जबकि हमारे सामने मौजूद है कि अहले बैत का रास्ता वही रास्ता है जो पैगंबर का रास्ता है। इन दोनों के रास्तों में ज़मीन व आसमान का या ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। ज़मीन व आसमान का फ़र्क तो बहुत दूर की बात है, ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं। मशहूर मारूफ ये जुमला कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। जब ये है तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बाद में क्या किया कि उन्होंने हमें हर तरह की मुश्किलात से बेनियाज कर दिया। पैगंबर अकरम ने 23 साल के दौर में इजमालन ज़िंदगी गुजारी थी। पैगंबर की ज़िंदगी इजमालन ज़िंदगी है, इजमाली ज़िंदगी है। अहले बैत ने बाद में आकर कोई नई ज़िंदगी नहीं गुजारी, कोई नया रास्ता पेश नहीं किया, बल्कि पैगंबर की इजमाली ज़िंदगी को तफसीली ज़िंदगी में बदला। पैगंबर की 23 साल की इजमाली ज़िंदगी थी, अहले बैत ने पैगंबर की इसी ज़िंदगी को एक्सपेंड करके हमारे सामने पेश कर दिया कि ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। मिसाल सामने की बात हमारी, कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है, हर मुश्किल का हल मौजूद है। सब मानते हैं, अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, ख़ुद कुरान ने भी इस बात का दावा किया। हर मुश्किल का हल मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कुरान में बहुत सारी बातों का हल नज़र नहीं आता। एक तरफ ये कुरान का दावा और अहले बैत का दावा और हमारी तालीमात के कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है, एक तरफ हम देखते हैं कि हमें हर मुश्किल का हल कुरान में नज़र नहीं आता। फिर इन दोनों बातों को कैसे हल करें? उलमा ने फरमाया कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है मगर इजमालन। इस इजमाल को तफसील में अहले बैत के फरामीन बदलते हैं। हमारे सामने कुरान की आयत में इजमालन हर मुश्किल का हल मौजूद है, लेकिन हम अपने नाक़िस इल्म के बावजूद, नाक़िस इल्म के होते हुए कुरान में हर मुश्किल का हल तलाश नहीं कर सकते। अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर ना होते तो हमें किसी भी मुश्किल का हल नज़र नहीं आता कुरान मजीद में। अहले बैत ने जो अपने बाद में फरामीन पेश किए, वो फरामीन कुरान मजीद से नहीं टकराते, बल्कि कुरान मजीद ही की आयात को एक्सपेंड करके अहले बैत ने अपने फरामीन में हमारे सामने बयान किया। इसी तरह से पैगंबर की ज़िंदगी थी। अहले सुन्नत के पास 23 साल हैं, हमारे पास 250 साल हैं। यानी अब अगर हमें किसी भी मरहले पर कि जब हमारे सामने मासूम हाजिर ना हो, मासूम मौजूद हैं, हर मरहले में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, लेकिन हाजिर नहीं हैं। अगर मासूम हमारे सामने हाजिर नहीं हैं और हमारे सामने कोई भी मुश्किल पेश आती है, तो हमारे पास इन 250 साल में उसका हल मौजूद है। किसी भी मुश्किल का हल 250 साल में हमारे सामने नज़र आता है। अगर कोई अहले बैत की सीरत को, ज़िंदगी को वाक़ईन पढ़े, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस मुश्किल का हल नज़र नहीं आता। नहीं, हर मुश्किल का हल मौजूद है। एक मुश्किल आप हज़रात के सामने पेश करूं एक लफ्ज़ को समझाने के लिए कि नाइब इमाम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया ये सही है या नहीं। एक मुश्किल हमारे सामने एक मुश्किल खड़ी हुई कि अब हमारे सामने अहले बैत में से कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं है, मौजूद हैं, हाजिर नहीं है।
अब मुश्किल ये पेश आ रही है कि अगर अहले बैत के फ़र्द में से कोई भी फ़र्द हाजिर नहीं है तो हम किससे रुजू करें? ये मुश्किल पेश आई नहीं आई। पहले ज़माने में जब अहले बैत मौजूद थे, लोगों को मुश्किलात पेश आती थी, लोग जाते थे अहले बैत से पूछते थे और बात तमाम हो जाती थी। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं है। अहले बैत हमारे सामने मौजूद नहीं है। हमारे सामने कोई मुश्किल होती है, कोई मसला पेश आता है, हम डायरेक्ट इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके नहीं पूछ सकते। जब नहीं पूछ सकते तो एक मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो गई। अब इस मुश्किल के हल के लिए हम क्या करें? ये मुश्किल है। अब इस मुश्किल का हल यकीनन अहले बैत की ज़िंदगी में होना चाहिए। अहले बैत ने इस मुश्किल को किस तरह से सॉल्व किया, इस मरहले को, अब हमें अहले बैत की सीरत पढ़नी होगी। जब हम अहले बैत की सीरत का सहारा लेते हैं तो इस मुश्किल का हल हमारे सामने मौजूद है। क्या हल मौजूद है? हम देखते हैं कि 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की इमामत का एक नया रुख हमारे सामने पेश हुआ कि जब 7वें इमाम के दौर से इमाम का लोगों से राबता कम हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, ये सारी बातें तारीख़ में मौजूद हैं। इमाम का लोगों से राबता कम हो गया और इसी तरह से मरहला आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 10वें और 11वें इमाम के दौर आया और इसमें ये मसला और ज़्यादा शदीद हो गया। पहले लोग किसी भी तरह से इमाम से राबता कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि बादशाह वक्त ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अपने सामने हाजिर कर लिया था और अस्कर में सख्त तहत नज़र रखा गया कि किसी भी तरह से ये लोगों से राब्ता बरकरार ना कर पाएं। 10वें इमाम और 11वें इमाम अस्कर, इसीलिए इन दोनों इमामों को अस्करियैन कहा जाता है, यानी वो दोनों इमाम जो फौजी छावनी में तहत नज़र करार पाए। जब इमाम का लोगों से राब्ता बहुत कम हो गया या ये कि बिल्कुल भी राब्ता नहीं था एक तरह से, अब इमाम का लोगों से किस तरह से राब्ता बरकरार था? जो रविश इमाम की उस मरहले पर थी, यानी जो रविश इमाम ने 10वें इमाम ने और 11वें इमाम ने अपने दौर में अपनाई, वही रविश आज हमारे लिए काम आएगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि वही मसला जो इमाम के दौर में था वही मसला हमारे दौर में है। इमाम के दौर में भी इमाम का राब्ता लोगों से कत हो चुका था, हमारे दौर में भी इमाम का राब्ता हमसे कत हो चुका है। तो फिर क्या रविश इमाम ने अपनाई? जब तारीख़ का हमने सहारा लिया तो हमने देखा कि इमाम ने कुछ ख़ास लोगों को मंसूब किया कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जगह पर फ़लाँ और फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मौजूद है। अगर हमारे किसी भी चाहने वाले को कोई मुश्किल पेश आती है तो फ़लाँ शख्स से रुजू करें और फ़लाँ शख्स हमारी तरफ से हर किस्म का जवाब उसे देगा। यानी दर हकीकत इमाम ने अपने होते हुए अपने नायबीन मुकर्रर किए कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती है, कोई मसला पेश आता है, अकायद का मसला, अहकाम का मसला, अखलाक का मसला, जिस तरह का भी कोई मसला है वो हमसे रुजू नहीं कर सकता, वो फ़लाँ लोगों से जाके रुजू करें। यहाँ तक कि 11वें इमाम को शहीद कर दिया गया। ये सब परवरदिगार आलम का एक सिस्टम था, यानी परवरदिगार हमें ज़हनी तौर पे आमादा कर रहा था कि अब ये मरहला करीब आ रहा है कि अब तुम्हारे वक्त इमाम से राबता बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए परवरदिगार आलम हमें आमादा कर रहा है। हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में दाखिल हुए। इमाम के दौर में दाखिल हुए। इमाम की दौरे इमामत शुरू होते के साथ ही गैबत सुगरा का आगाज़ हो गया। सन 60 हिजरी से 329 हिजरी तक गैबत सुगरा रही। इस गैबत सुगरा में इमाम ने क्या किया? अपने 4 नायबीन को मुकर्रर किया जिन्हें नवाब अरबा से ताबीर किया जाता है। ख़ास नाम थे उस्मान इब्न सईद, मोहम्मद इब्न उस्मान, हुसैन इब्न रूह और अली इब्न मोहम्मद समरी। ये 4 मखसूस अफराद इमाम की तरफ से मुअय्यन किए गए कि किसी को भी किसी भी तरह की मुश्किल पेश आती है वो मसलन उस्मान इब्न सईद से जाके पूछ ले, या मोहम्मद इब्न उस्मान से, या हुसैन इब्न रूह से, या अली इब्न मोहम्मद समरी से जाके इस मुश्किल का हल मालूम कर सकता है। अच्छा, गैबत कुबरा में
से पहले गैबत सुगरा का सहारा क्यों लिया गया? ये सवाल हमारे जहनों में आना चाहिए। क्या इमाम बिला वासिता गैबत कुबरा का आगाज़ नहीं कर सकते थे? गैबत कुबरा का आगाज़ हो जाता, गैबत सुगरा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें समझ में आता है कि अगर इमाम गैबत सुगरा का सहारा ना लेते तो अहले तशय्यो की बड़ी तादाद अपने मजहब से मुनहरिफ हो जाती। क्योंकि जब तक लोगों का जहन आमादा ना हो, जब लोगों का जहन आमादा नहीं था, उस वक्त अगर इमाम फौरन अपनी गैबत कुबरा का आगाज़ कर देते, लोगों का जहन मुनहरिफ हो जाता। और वो तालीमात जो अहले बैत ने हमें सिखाई थी कि हुज्जत खुदा से ज़मीन खाली नहीं रह सकती, और इस तरह की हदीसों में लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते कि हमारे सामने तो कोई हुज्जत खुदा मौजूद नहीं है। इमाम ने इस मुश्किल को हल करने के लिए पहले गैबत सुगरा का सहारा लिया कि तुम्हारे जहन आमादा हो जाएं कि अब मैं तुम लोगों के सामने मौजूद नहीं हूँ। लोगों के जहन आमादा हुए। जैसे ही लोगों के जहन आमादा हुए, चौथे नाइब की वफ़ात का वक्त करीब था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली इब्न मोहम्मद समरी, अब अपने बाद किसी भी नाइब को मुअय्यन ना करना, अब मेरी गैबत सुगरा का इख्तिताम हो रहा है और गैबत कुबरा के मरहला में हम दाखिल हो रहे हैं। अब लोगों के जहन बिल्कुल आमादा हो चुके थे इमाम की गैबत कुबरा को कबूल करने के लिए कि अब हमारे सामने इमाम मौजूद नहीं है। बस अब हमारे सवाल का जवाब यहाँ पर सामने आ रहा है। इन दोनों गैबतों में क्या फ़र्क है? दोनों गैबतें हैं, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। दोनों में क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क, गैबत सुगरा में इमाम की तरफ से मखसूस अफराद का तयन किया गया था कि जिन्हें हम नुवाब अरबा के नाम से ताबीर करते हैं, 4 नायबीन। लेकिन गैबत कुबरा के दौर में इमाम ने मखसूस अफराद का तयन नहीं किया, बल्कि एक कायदा कुल्ली बयान किया कि अब मेरे बाद मखसूस अफराद का तयन नहीं होगा, बल्कि मैं कुछ सिफ़ात बयान कर रहा हूँ। ये सिफ़ात जिसमें भी पाए जाएं वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है और नाइबे इमाम है। अब ये फ़र्क समझ में आता है। गैबत सुगरा में जो नाइब थे वो भी नाइब थे, मगर नुवाब ख़ास थे। इमाम की तरफ से नाइब हैं मगर नुवाब ख़ास हैं। बाद में जिन लोगों को का तयन किया जा रहा है कुल्ली तौर पर, ये भी इमाम की तरफ से नुवाब हैं और नाइब हैं, मगर ये नुवाब आम हैं। वो नुवाब ख़ास थे, ये नुवाब आम हैं। नुवाब आम या नाइब आम को भी हम नहीं बनाएंगे, तवज्जो फरमाइएगा, नाइब आम को हम नहीं बनाएंगे, इमाम ने बनाया है। हम क्या करते हैं? हम उसकी नियाबत को रिवायात और सिफात के रूह से कश्फ करते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाने में और कश्फ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बनते वहाँ से हैं, हम कश्फ करते हैं और पर्दा हटाते हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। जिस तरह से खुद इमाम ने फरमाया, क़द जअलतुहु अलैकुम हाकिमा, उमर इब्न हंजिला के नाम से ये हदीस मरसूम है। छठे इमाम से ये हदीस है कि जिसमें ये सिफात पाए जाएं, उसे मैंने तुम पर अपना हाकिम बना दिया। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि जिसमें ये सिफात हैं उसे तुम अपना हाकिम बना लो, नहीं, सिफात तुम ढूंढो। अगर ये किसी के अंदर सिफात पाए जाए तो तुम उसे हाकिम नहीं बनाओगे, हम उसे हाकिम बनाएंगे। तुम्हारा काम बस ये है कि इन सिफात की रूह से उसकी हाकिमियत को कश्फ करोगे। अब हम गैबत कुबरा के दौर में वारिद हो चुके हैं। गैबत कुबरा में हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम हकीकी तशय्युद तक पहुँचना चाहते हैं, इमाम की तरफ से कायदा कुल्लिया बयान किया गया। अम्मल हवादिसुल वाक़िया, 12वें इमाम से हदीस मरसूम है। एक तौक़ीनामे में फरमाया इमाम ने, अम्मल हवादिसुल वाक़िया फ़रजिउ फ़ीहा इला रुवाते हदीसना, जहाँ तक वाक़यात के हवादिस का ताल्लुक़ है तो रावियान हदीस की तरफ रुजू करना। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं, वो अना हुज्जतुल्लाह, और मैं हुज्जत खुदा हूँ। ये इमाम का कौल है। अम्मल हवादिसुल वाक़िया, जहाँ तक वाक़यात के हवादिस का ताल्लुक़ है, रावियान हदीस की तरफ रुजू करो। रावियान हदीस कौन है? ये वही हैं जिन्हें आज हम मुजतहिदीन के नाम से याद करते हैं। हर ज़माने में ये लफ्ज़ बदला। पहले इन्हें मुहद्दिस कहते थे, मुहद्दिस कौमी और मुहद्दिस याकूब कुलैनी और फ़लाँ फ़लाँ। आज के ज़माने में इन्हें मुहद्दिस नहीं कहते, मुजतहिद कहते हैं। क्यों? ये अलग मौजू है। ये लफ्ज़ क्यों बदला, ये लफ्ज़ी तहव्वुलात क्यों आई, ये एक तारीख़ी बहस है, ये होनी चाहिए। पहले इन्हें मुहद्दिस कहते थे, आज इन्हें मुहद्दिस नहीं कहते, मुजतहिद कहते हैं।
इस पर बहस होनी चाहिए। बहरहाल आज के ज़माने हमारा काम क्या है कि हम अपने मुजतहिदीन किराम से रुजू करें, वो हमें सही तशय्यो बताएंगे। हमारा काम ये है कि आंखें बंद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। हाँ, सिफ़ात का तयन करना हमारी सख्त तरीन जिम्मेदारियों में से है। सिफ़ात को हमें देखभाल के देखना है और इंतबाक और इम्प्लीमेंट करना है। अब हम अपने मौजू की तरफ आ रहे हैं। नाइब इमाम। नाइब इमाम का काम क्या है कि इमाम की जिम्मेदारियां अपने कांधों पर लेता है। इमाम की जिम्मेदारी क्या थी? लोगों की हिदायत। अब इमाम हमारे सामने मौजूद नहीं है। नाइब इमाम इमाम की इस ज़ाहिरी जिम्मेदारी को, हकीकत में इमाम ही हिदायत करते हैं, इस ज़ाहिरी जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लेता है और लोगों को इन्हिराफात से बचाता है। आज के दौर में एक बड़ी शख्सियत, या जो हमारा मौजू था नाइब इमाम की कामयाबी के राज, दर हकीकत ये मौजू था खुमैनियत या इमाम खुमैनी की कामयाबी के राज। इस नाइब इमाम की कामयाबी का क्या राज था? हम देखते हैं बड़े बड़े उलमा गुजरे, लेकिन जो काम इमाम खुमैनी ने किया वो ना पहले कोई कर सका और ना आज हम कोई देख रहे हैं कि वो काम नहीं हुआ। हाँ, खुमैनियत को आगे बढ़ाया। तवज्जो फरमाइएगा, खुमैनियत का इर्तिका अलग, खुमैनियत को बाकी रखना अलग, लेकिन इमाम खुमैनी की शख्सियत अलग थी। अब हमें इनकी कामयाबी के राज ढूंढने चाहिए। एक सरसरी तौर पे हमने ढूंढा कि इमाम खुमैनी ने ये किया, ये किया, ये सब बयान करते हैं, ये किया। क्यों किया? वो काम दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाए? कुछ चीज़ें बयान की गई इमाम खुमैनी की कामयाबी के राज। इमाम खुमैनी की कामयाबी का पहला राज, अभी जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा करूँगा। पहला राज इमाम खुमैनी का खुदा के साथ राबिता। जो शदीद तरीन राबिता इमाम खुमैनी का खुदा के साथ था, वो राब्ता बहुत ही मुश्किल से दूसरों में देखने में आता है। और हकीकी राबिता क्या? राबिता हमारा खुदा के साथ राबिता क्या है? किस तरह का राबिता है? इल्म कलाम में बयान किया गया, फ़लसफ़ों में बयान किया गया कि बहुत सारी चीज़ें बहरहाल अब बयान करने का वक्त नहीं है। लेकिन जो राबिते की हकीकत है, उस हकीकत तक हम नहीं पहुंच पाए थे। उस हकीकत तक इमाम खुमैनी पहुंच चुके थे। वो हकीकत क्या है अभी आपको बताता हूँ। हमारे सामने दो तरह के राब्ते पाए जाते हैं। एक मसलन राबिता है इस पंखे का छत के साथ राब्ता है। पंखा अलग है, छत अलग है, दोनों के दरमियान राबिता है। राबिता है या नहीं है? राबिता है। कैसा राबिता है? पंखे का एक वजूद है, छत का भी एक वजूद है। इन दोनों के दरमियान राबिता पैदा हुआ है। ये एक राबिता है। लेकिन एक राबिता इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो राबिता क्या है? जैसे सूरज की शुआ और सूरज के दरमियान राबिता। सूरज की शुआ और सूरज के दरमियान राबिता है, मगर ये वो राबिता नहीं है जो एक पंखे और छत के दरमियान है। क्या राबिता है? हम देखते हैं पंखे का वजूद अलग है, छत का वजूद अलग है और दोनों के दरमियान एक राबिता है। लेकिन शुआ का वजूद, सूरज की शुआ का वजूद ऐसा नहीं है कि शुआ का वजूद एक अलग से कोई वजूद हो, सूरज का कोई अलग से कोई वजूद हो और दोनों के दरमियान कोई राबिता हो। नहीं, सूरज की शुआ का वजूद ऐने वजूद सूरज है। जो वजूद सूरज का वजूद है वही वजूद इस शुआ का वजूद है। यानी इस शुआ का कोई अलग से वजूद नहीं है, बल्कि इस सूरज ही की वजह से एक वजूद है। जिसे फलसफे में कहा गया, ये शुआ मालूल है सूरज की, सूरज इल्लत है। हमारा राब्ता खुदा के साथ कैसा है? क्या राबिता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस पंखे और इस छत का राबिता है, या नहीं? हमारा वो राबिता है जो एक सूरज की शुआ और सूरज का राबिता है। फ़लसफ़ी हजरात ने बयान किया कि हमारा ये वाला राब्ता नहीं है कि हमारा एक वजूद था और परवरदिगार आलम का एक वजूद था और दोनों के दरमियान एक राब्ता पैदा हो गया। नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं है, बल्कि वो राबिता जो एक शुआ और सूरज के दरमियान होता है। यानी हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है खुदा है, और हम जो कुछ हैं खुदा की वजह से हैं। इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। यानी ऐसा नहीं है कि एक शुआ का कोई वजूद है, नहीं, ये वही वजूद है जो सूरज का वजूद है।
इस राबिते को इमाम खुमैनी ने समझा था। तवज्जो फरमाइएगा। बल्कि हदीस ने एक और कदम आगे बढ़ाया। बड़ी अजीब हदीस पढ़ रहा हूँ। इन्ना रूहल मुमिन, इस पैराग्राफ में ज़रा इमाम खुमैनी को देखिएगा। इन्ना रूहल मुमिन लअशद्दु इत्तिसालन बिरूहिल्लाह मिन इत्तिसाल शुआइ शम्स बिहा। अभी मैंने आपके सामने बयान किया, अब इस हदीस को सुनिएगा। जो राबिता सूरज की शुआ और सूरज के दरमियान होता है, उससे कहीं ज्यादा शदीद राबिता मोमिन और खुदा का होता है। यानी अभी मैं ये कह रहा था कि हमारा और खुदा के साथ राब्ता ऐसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज की शुआ और सूरज का राबिता, लेकिन हदीस ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा शदीद राब्ता मोमिन का खुदा के साथ होता है। मसला ये था कि मैंने सिर्फ ज़बान से पढ़ा, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, लोगों ने सिर्फ कानों से सुना और बात तमाम हो गई। इमाम खुमैनी ने इस राबिते को अपनी जान और हकीकत में उतारा था। यह सबसे बड़ा राज था इमाम खुमैनी की कामयाबी का। अगर आप इमाम खुमैनी की ज़िंदगी को उठाकर देखें, जितनी भी कामयाबियां मिली, जितनी भी कामयाबियां हैं, बार बार आपने सुना होगा, किसी एक कामयाबी को भी इमाम खुमैनी ने अपनी तरफ मंसूब नहीं किया। किसी एक कामयाबी को भी कहा ये मैं नहीं हूं जो सब कुछ कर रहा हूं, ये खुदा है जो सब कुछ कर रहा है, सब खुदा की तरफ से है, मैं क्या हूं। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, पेरिस से आ रहे थे, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक शख्स ने मेहनत की थी, कह सकता था मुझे खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा हूँ खुशी का, लेकिन वो शख्स कहता है जो ये समझता है कि मैंने कुछ किया है। तवज्जो फरमाइएगा। इमाम खुमैनी ने क्या जवाब दिया जब पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। परेशान हो गए इंटरव्यू लेने वाली कि आप कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ तो खुशी हो रही होगी। यानी कुछ नहीं, कुछ क्यों महसूस नहीं कर रहा है। कहा बस मेरी तकलीफ़ ये थी, तकलीफ़ से मुराद मेरी जिम्मेदारी ये थी, जो तकलीफ़ एक इस्तिलाही लफ्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि परवरदिगार आलम ने मुझे जो कहा है मैं करूं, ये नतीजा परवरदिगार आलम ने दिया है, मेरी मेहनतों का नतीजा नहीं है। ये कामयाबी का रास्ता। मैंने क्या किया है, ये जो कुछ कर रहा है खुदा कर रहा है। एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाऊँ हज़रात को, कितना फ़र्क है हम में और इनमें, इन मर्दान खुदा में। फरमाया कि ये इनकलाब 15 साल देर से आया है। अजीब बात, 15 साल देर से आया है। पूछा क्यों? कहने लगे जब मैं 15 साल पहले खड़ा हुआ तो मेरा एतबार और भरोसा लोगों के ऊपर था। मैं सोचता था कि लोग इनकलाब लेकर आएंगे। 15 साल बाद जब अपना मुहासबा किया तो समझ में आया लोग इनकलाब नहीं लाते, खुदा इनकलाब लाता है। फिर शुरू से काम किया और जब दोबारा काम किया तो इनकलाब आ गया। इसका मतलब यह है कामयाबी का एक और राज। इमाम खुमैनी आंखें बंद करके काम नहीं करते थे जिस तरह से हम करते हैं, बगैर प्लानिंग के निकल गए। पाकिस्तानियों की आदत, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। हो जाता है, लेकिन कैसे होता है सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कैसे होता है फिर। लेकिन एक शख्स जो प्लानिंग से निकलता है, जिसके पास प्लान है, रोड मैप है उसके पास, जब वो कुछ करता है तो नज़र आता है। इमाम खुमैनी के पास एक रोड मैप था। एक गलत तफसीर की जाती है इमाम खुमैनी के जुमले की, बहुत ज़्यादा, जो अभी मैंने गुजारिश किया हज़रत के सामने, खुसूसन तंजीमी अफराद इसकी बहुत ज़्यादा गलत तशरीह करते हैं। क्या जुमला इमाम खुमैनी का मशहूर जुमला कि मैं इस बात पर मुकल्लफ हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं इस बात पर मुकल्लफ नहीं हूँ कि नतीजा क्या निकलता है। बात बिल्कुल सही है। इसका ज़ाहिरी मतलब यह है कि मुझे बस ये देखना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, नतीजा क्या निकलने वाला है ये खुदा जानता है, बस मैं अपना काम पूरा कर दूँ, नतीजा परवरदिगार आलम दे देगा। गलत तफसीर क्या की जाती है, खुसूसन तंजीमी अफराद, फिर कह रहा हूँ, हर तरह का गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पहचानवाते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, गलत रविश अपनाते हैं। आखिर में कहते हैं कि हमारा काम तो बस ये था, फिर जो नतीजा निकलने वाला है ये परवरदिगार आलम देखता है। और फिर बाद में ये गिला करते हैं कि लोग हमारा साथ नहीं देते। तवज्जो फरमाइएगा, ऐसा है गिला या नहीं है?
बाद में ये गिला है कि लोग हमारा साथ नहीं देते। एक तरफ ये जुमले कहते हैं कि हमारा काम ये है कि बस हम अपना काम करते रहें, नतीजा खुदा देगा। नहीं, इमाम खुमैनी का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि बस हम आंखें बंद करके काम करते रहें। नहीं, काम करना चाहिए, साथ में मुहासबा भी करना चाहिए कि मैंने जो काम किया था परवरदिगार आलम की राह में, आया वो काम सही तरीके से किया था या सही तरीके से नहीं किया था। अगर सही तरीके से किया था तो उसका नतीजा देना चाहिए था परवरदिगार आलम को। अगर नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब यह है कि मेरे काम में कहीं ना कहीं नक्स था। ऐसा है या नहीं है? मा असाबका मिन मुसीबतिन फमिन नफ्सिक, जितनी भी मुसीबतें तुम पर आ रही हैं तुम्हारी वजह से हैं। यानी हमें जितनी भी नाकामियां मिल रही हैं, जितनी भी नाकामियां हैं हमारी, इन सब के पीछे हमारी कोई ना कोई गलती है। उन गलतियों की इस तरह से तावील करना कि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस तरह से काम करें, नतीजा खुदा ने नहीं दिया, नहीं, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, यकीन माने खुदा नतीजा देगा। इमाम खुमैनी को परवरदिगार आलम ने इसलिए नतीजा दिया कि इमाम खुमैनी ने सही तरीके से काम किया, तो परवरदिगार ने नतीजा भी दिया। अगर हम भी सही तरीके से काम करेंगे तो क्या दुश्मनी है परवरदिगार को से हमारी कि परवरदिगार आलम हमें नतीजा नहीं देगा। आज हम रो रहे हैं, हमारे साथ ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, सही तरीके से काम नहीं होता, फिर रोते हैं ये मुश्किल है, और आखिर में तावील कर दें कि हमने तो अपना काम किया था। नहीं, अगर सही तरीके से काम करेंगे, यकीन मानिए परवरदिगार आलम नतीजा देगा। सही तरीके से काम तो करें। बादल कहां बरसते हैं? कहां बरसते हैं बादल? बताते हैं कि जहां पर हरियाली ज्यादा होती है। जहां पर हरियाली ज्यादा होती है, बारिश वहीं पर होती है। एक शख्स एक पौधा यहां लगाते, एक पौधा वहां लगाते, एक पौधा वहां लगाते, फिर कहते परवरदिगार बारिश कर दे, और फिर कहते मेरी जिम्मेदारी तो ये थी कि मैंने पौधे लगा दिए। नहीं, तुमने पौधे लगाए, लेकिन जैसे लगाना चाहिए तो ऐसे नहीं लगाए। बाकायदा तौर पे तुमने हरियाली नहीं की। अगर तुमने हरियाली की होती तो यकीन मानो खुदा की कुदरत में कोई कमी नहीं है, बादल आते भी और बरसते भी। इमाम खुमैनी ने यही किया था। एक तो अच्छा काम किया था, दो चीजें हैं, अच्छा काम, अच्छे तरीके से करना, दो चीजें। इमाम खुमैनी ने दोनों काम किए थे, अच्छा काम भी किया था और अच्छे तरीके से भी किया था। हमारे यहां ज्यादातर अच्छा काम होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता। इसी के मुखालिफ दुश्मन क्या करता है? बुरा काम करता है मगर अच्छे तरीके से करता है। बुरा काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, नतीजा भी अच्छा लेकर जाता है। फिर हम अच्छा काम करते हैं, बुरे तरीके से करते हैं और नतीजा भी नहीं मिलता, और फिर बाद में इन सारी अपनी नाकामियों को डाल देते हैं इमाम खुमैनी के इस जुमले पर कि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ये करें, नतीजा नहीं दिया परवरदिगार आलम ने। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने के बाद अपना मुहासबा जरूरी है कि हमने ये काम किया था, जैसे इमाम खुमैनी ने किया। अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे, लेकिन मुहासिबे से इमाम खुमैनी ने हाथ नहीं उठाया था। अपने काम कर रहे थे, लेकिन सोचा कि मैं काम कर रहा हूं परवरदिगार आलम के लिए, परवरदिगार आलम ने नतीजा क्यों नहीं दिया। जब सोचा तो समझ में आया कि मेरी ये गलती थी। फौरन उस गलती की इस्लाह की और फिर इनकलाब आ गया। दलील के तौर पर गुजारिश करूं कि हमारे सामने जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, खुसूसन इनफरादी या इज्तिमाई, जो हम रोना रोते रहते हैं, जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, सब के पीछे हमारी कोई ना कोई गलती है। एक आरिफ बुजुर्गवार आगा रजा अली खैयात, उनके सामने एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरे सर पे चोट लग गई। उन्होंने कहा कि तुमने फलां जगह पर फलां बच्चे को नुकसान पहुंचाया था। कहा हाँ। कहा तुमने फलां जगह पर फलां बच्चे को नुकसान पहुंचाया था, आज नतीजे में तुम्हारे भी चोट लग गई। खत्म हो गई बात। जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं सब हमारी तरफ से हैं, और जितनी भी नेकियां आ रही हैं सब खुदा की तरफ से हैं। इस चीज को इमाम खुमैनी समझ चुके थे। जितनी भी नेकियां आ रही हैं सब खुदा की तरफ से हैं। ये ना समझना कि तुम कर रहे हो। जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी नेकियां हैं, सबका देने वाला खुदा है, लेकिन मवाने और रुकावटें तुम्हें दूर करनी है। जहां तुमने मवाने और रुकावटें दूर की, यकीन मानो परवरदिगार आलम अपनी रहमतों का नुज़ूल कर देगा, जिस तरह से उस मिल्लत पर किया। इमाम खुमैनी का खुदा के साथ राबिता एक शदीद तरीन राबिता, इस राबते की बुनियाद पर सारे काम हो रहे थे, और इस राबते पर इमाम खुमैनी ने जर्रा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। तवज्जो फरमाइएगा, जर्रा बराबर कंप्रोमाइज नहीं किया। एक अजीब वाकया आप हजरात को सुनाता हूँ। वाकयात में बहुत ज़्यादा
टाइम लूँगा ताकि बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाएं, जो हम गलतियाँ करते हैं वो ना करें। आयतुल्लाह ख़ामनेई जब सदर थे, एक मुआहिदा करने गए फ्रांस। गंदम दरामद करनी पड़ती थी इनकलाब के शुरू में। गंदम का मुआहिदा था, इमाम ख़ुमैनी की तरफ से भेजे गए थे। हमें पता है एक हुक्म शरई है कि जिस दस्तरखान पर शराब हो वहाँ पर शराब नहीं पी सकते। आयतुल्लाह ख़ामनेई का जहाँ मुआहिदा था, जिस मेज़ पर मुआहिदा होना था, वहाँ खाने पर शराब रखी थी। इतनी बड़ी मुश्किल और ये हुक्म शरई। अच्छा, मुझ जैसा कोई अफराद होता क्या करता? एक छोटा सा मसला है, इस छोटे से मसले पर वो इतना बड़ा मसला है, वो क्यों हम खामा में अपनी मुश्किलात को और ज़्यादा बढ़ाएं? कंप्रोमाइज़ कर लो, छोटा सा कंप्रोमाइज़ है, एक बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन अभी बयान करूँगा इसको बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने फरमाया कि हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में जिस दस्तरखान पर शराब हो उस दस्तरखान पर खाना खाना हराम है। उन्होंने क्या किया? चालाकी, मेज़ के दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, लेकिन उर्फ में एक ही दस्तरखान शुमार होता था। फिर हम इसका कंप्रोमाइज़ करते कि चलो एक तरह से अलग तो हो गया, लेकिन मर्दान खुदा कंप्रोमाइज़ नहीं करते उसूल खुदा पर। हाँ, जहाँ उसूल खुदा नहीं है, जहाँ खुदा ने खुद इजाज़त दी है वहाँ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, किसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ खुदा ने रेड लाइन खींची है वहाँ कंप्रोमाइज़ किस बात का? आयतुल्लाह ख़ामनेई ने गुस्से में वो मुआहिदा छोड़ा, वापस ईरान आ गए। ऐसा मुआहिदा कि पूरी कौम का दारो मदार उस मुआहिदे पर है। गंदम बुनियादी ज़रूरत है, वो दरामद करनी है, लोग भूखे मर जाएंगे। एक हुक्म खुदा पर। अब इमाम ख़ुमैनी के सामने आते थोड़े घबरा रहे हैं कि इमाम ख़ुमैनी क्या कहेंगे, कुछ पता नहीं है क्या नज़र है इमाम ख़ुमैनी के इस मसले पर। जैसे इमाम ख़ुमैनी के सामने आए, इमाम ख़ुमैनी ने एक जुमला कहा था, वो जो फरमाइएगा। एक जुमला कहा, कहने लगे ख़ामनेई, अगर एक हुक्म खुदा पर पूरा ईरान देना पड़ जाए तो मैं दे दूंगा, लेकिन हुक्म खुदा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये फ़र्क है इमाम ख़ुमैनी की कामयाबी में और हमारी नाकामी में, कि हम नाकाम क्यों हैं, वो कामयाब क्यों थे। मर्दान खुदा बड़े बड़े अहदाफ के लिए छोटे छोटे उसूल कुर्बान नहीं करते। हम लोग बड़े बड़े अहदाफ के लिए छोटे छोटे उसूल कुर्बान कर देते हैं। मसलन अगर बहुत बड़ा कोई लेक्चर रखना है या बहुत बड़ी कोई मजलिस रखनी है तो हम कहते हैं 2 झूठ बोलने में क्या जाता है, लेकिन मर्दान खुदा कहते हैं 2 झूठ भी क्यों बोलें, हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, क्यों बोलें झूठ, हुक्म खुदा की नाबूदी क्यों। आप देखें, होता ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। बड़े बड़े कामों के लिए छोटी छोटी बातें कर दो, छोटे छोटे गुनाह कर दो। ये किसने सिखाया? हमारे अहले बैत की तो रविश ये नहीं थी। बिल्कुल 10,000 मरतबा सुना हुआ ये वाकया, इस अंदाज से ज़रा सुनिए। एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग के दरमियान नमाज का वक्त हो जाता है, एक अहम तरीन मीटिंग, सारे काम छोड़ दिए, मीटिंग छोड़ दी, सारी बातें छोड़ दी, खड़े हो गए नमाज के लिए। किसी ने कहा कि मीटिंग में थोड़ा सा वक्त दे दें, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं माने। क्या था, नमाज क्या कज़ा हो रही थी या कज़ा नहीं हो रही थी? फिर क्यों खड़े हो गए? सारी बातें, सारी मीटिंगें इसीलिए तो हैं कि नमाज कायम हो जाए। सारे काम हो रहे हैं, जो हदफ है वही भूल जाए तो क्या फ़ायदा। यानी फिर कह रहा हूं, फिर एक और गोशा निकालिए, इमाम ख़ुमैनी रास्तों में नहीं उलझे। इमाम ख़ुमैनी की नज़र में एक टारगेट था। हम लोग रास्तों में उलझ जाते हैं, मीटिंग में उलझ गए और जलसों में उलझ गए और इसमें उलझ गए, उसमें उलझ गए, भूल गए तो अपना हदफ भूल गए। इमाम ख़ुमैनी की नज़र में टारगेट बिल्कुल क्लियर था, मुझे वहां पहुंचना है, उसके लिए सारे रास्ते हैं, रास्तों में उलझना नहीं है। रास्ते वसीले होते हैं हदफ तक पहुंचने के लिए। इमाम ख़ुमैनी ने इन सारी चीज़ों को हदफ नहीं बनाया था, हदफ इमाम ख़ुमैनी का कुछ और था। अब अगर बहुत ज़्यादा बात वाज़ेह हो गई तो बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ, इमाम ख़ुमैनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि वो अमीरुल मोमिनीन के वाक़ईन शिया थे, वो शिया अली थे। उन्होंने वाक़ईन अमीरुल मोमिनीन की सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाया था।
अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी देखिए, तीरों की बारिश हो रही है, बरसियाँ आ रही हैं, आपस में बड़ सारे पैकार हैं, जंग हो रही है, जंग के दरमियान मुसल्ला बिछा दिया। कहा मौला नमाज इस मैदान जंग में? फरमाया जंग इसीलिए तो कर रहे हैं कि नमाज कायम हो जाए, इस नमाज पर ही कंप्रोमाइज हो जाए तो क्या फ़ायदा। यही सारा काम और यही सारी बातें इन मर्दान खुदा ने समझ ली थी कि इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, यानी बड़े बड़े उसूल पर छोटी छोटी बातें कुर्बान नहीं करनी। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल सामने की बात, हमारे यहाँ कहते हैं कि क्या तुम अभी तक हा और खा में और हा और हा में अटके हुए हो, बड़ी बड़ी बातें करो, यानी कहना चाहते हैं क्या तुम मखारिज में अटके हुए अभी तक। यानी बड़े बड़े नज़रियात के तहत हम कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को उबूर कर दो, ज़्यादा इनके चक्करों में नहीं पड़ो। ये नहीं कह रहा कि शक्की बन जाए इंसान, लेकिन ज़रा इमाम खुमैनी और इन लोगों की ज़रा ज़िंदगी उठाकर देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दिक्कत किया करते थे। यानी छोटे छोटे उसूल इस्लाम के पामाल नहीं होने चाहिए। जहाँ छोटे छोटे उसूल पामाल हो जाएं वहाँ बड़े बड़े अहदाफ हासिल नहीं होते। इन लोगों ने बड़े बड़े अहदाफ इसीलिए हासिल किए कि छोटी छोटी चीज़ों को कुर्बान नहीं किया। पहली चीज़, अब मुझे नहीं मालूम कितना वक्त हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि इमाम खुमैनी को, बस जल्दी जल्दी अपनी बातें तमाम करूँ, इमाम खुमैनी को वादा खुदा पर यकीन था। खुदावंद आलम ने एक वादा दिया था, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, खुदा अपने वादे की हरगिज़ खिलाफ वर्जी नहीं करता। इमाम खुमैनी इस बात को समझ चुके थे। हम खुदा के राह में कदम तो उठाते हैं, हमारी बहुत बड़ी गलती, हम खुदा के राह में कदम तो उठाते हैं लेकिन शायद हमें खुदा पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होता। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, नमाज पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है कि नमाज पढ़ेंगे तो ये बरकतें हम पर नाजिल हो जाएंगी। खुदा के लिए काम करते हैं लेकिन शायद बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। नज़रियात तक यकीन होना और है, अमली लाइफ में यकीन होना और है। कैसे पता चलता है कि अमली लाइफ में यकीन है या नहीं है? वो मुश्किलात में पता चलता है कि वाकई हमें इन चीज़ों पर यकीन था या नहीं था। ज़रा सा कोई मुश्किल पेश आई, फ़ौरन हमने नमाज को छोड़ दिया। नमाज को छोड़ा इसका मतलब ये था कि हमें नमाज की हकीकत पर यकीन नहीं था। अगर यकीन होता तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ते, लेकिन चूंकि यकीन नहीं था, यकीन सिर्फ ज़बान की हद तक था, यकीन सिर्फ जहन की हद तक था, लिहाजा नज़र आ जाता है मुश्किल वक्त में। जिसे आयतुल्लाह दस्ते गैब ने फरमाया, यकीन काज़िब और यकीन सादिक, दो यकीन होते हैं। यकीन है मगर यकीन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने खुद मिसाल दी कि हमें यकीन है कि मुर्दा कुछ नहीं करेगा। मुर्दा ये मर चुका है बेचारा इंसान, क्या करेगा? जिसने ज़िंदगी में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा वो मर के क्या बिगाड़ेगा? ज़रा इस इंसान से कहिए कि इस मुर्दे के साथ एक रात गुजारेगा ये इंसान? यकीन है कुछ नहीं करेगा लेकिन फिर भी एक रात गुजारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? यकीन है मगर अभी भी खौफ है। यानी इस शख्स को यकीन काज़िब है, ये अपने आप को धोखा दे रहा है कि मुझे यकीन है, लेकिन वाकई प्रैक्टिकली से यकीन नहीं है। इसका यकीन सिर्फ नज़रियात तक महदूद है। इसका खौफ बता रहा है, अमली लाइफ में से यकीन नहीं है। अब इमाम खुमैनी का जुमला सुनिए कि मैं पूरी ज़िंदगी में किसी से भी नहीं डरा। इमाम खुमैनी का जुमला है कि बचपन से लेकर आज तक किसी से नहीं डरा। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी बहुत बड़े आरिफ बुज़ुर्गवार फ़लसफ़ी फरमाते हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी में ये जुमला सिर्फ इमाम खुमैनी के अलावा किसी से नहीं सुना कि किसी ने ये कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से नहीं डरा सिवाय खुदा के। हाँ, जिसने ये जुमला कहा है उसने अपनी अमली लाइफ में करके दिखाया है, वो वाकई किसी से नहीं डरा। वादा इलाही पर यकीन। तीसरी बात, इमाम खुमैनी अवामी थे। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम खुमैनी अवामी थे। इमाम खुमैनी ने अपने आप को लोगों से काटा नहीं था, लोगों में रहकर काम किया था। यह बहुत बड़ी गलती होती है हमारे यहाँ खवास तबके में, और उसकी नाकामी की वजह अपने आप को लोगों से काट देते हैं, अपने आप को लोगों से अलग करते हैं। इमाम खुमैनी ने ऐसा नहीं किया, अपने आप को लोगों से अलग नहीं किया, लोगों के दरमियान रहकर काम किया। हम क्या करते हैं, ज़रा सा परवरदिगार आलम ने अगर हमें कुछ दे दिया, थोड़ा सा इल्म दे दिया, लोगों ने हमें थोड़ा मुत्तकी कहना शुरू कर दिया, तो अब बस लोगों का तो क्या हशर हमें करना है, कैसी बातें हमें बनानी है, ये तो फिर मुआशरा देखता है हमारे ज़मानों से। जबकि मेरे अजीज़ों, यकीन से कह रहा हूँ,
अगर कोई अहले बैत का चाहने वाला है, शायद बात बहुत ज़्यादा दुश्वार हो किसी के समझने के लिए, लेकिन वजाहत करूँगा, अगर कोई अहले बैत का चाहने वाला है, लाख गुनाहगार हो मगर वो हमारा है, उसके अंदर लाख बुराइयां हों, एक अच्छाई हर बुराई पर हावी है, वो ये कि ये अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है। अगरचे ज़बान की हद तक सही मगर अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि मक्खी हमेशा बुराई गंदगी पे जाकर बैठती है, सारे सालिम बदन को छोड़ के जख्म पे जाके बैठेगी, वही हाल हमारा भी है। इन सारी अच्छाइयों को छोड़ के उन बुराइयों को जाके बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अम्र बिल मारूफ करना छोड़ दें। फिर कह रहा हूँ, मेरी किसी बात से भी कोई गलत मतलब ना ले। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नेकी की हिदायत ना करें। मसलन खुदा ना करे एक शख्स है अहले बैत का चाहने वाला है, झूठ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसे ना समझाएं कि तुम झूठ ना बोलो, उसे नेकी की हिदायत ना करें, उसे बुराई से ना रोके, नहीं, ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसे ये कह देना कि तुम्हारा हमसे कोई राबिता नहीं है, ये अहले बैत की फिक्र नहीं है, ये इमाम खुमैनी का तरीक़ा नहीं था जो उन्होंने अहले बैत से सीखा था। मिसाल देता हूँ, बिल्कुल सामने की मिसाल, शायद दे चुका हूँ हज़रात के सामने मिसाल, अब नहीं मालूम दी थी नहीं दी थी। पत्थर, साफ सुथरा पत्थर, उसके बराबर में सोना कीचड़ में डूबा हुआ, गंदगी में डूबा हुआ। अब आपको इख्तियार दिया जाए कि आप इसमें से किसी एक चीज़ को उठा लें, किस चीज़ को उठाएंगे आप? साफ सुथरे पत्थर को या इस गंदे और गंदगी में अटे हुए इस सोने को, गोल्ड को? क्या उठाएंगे? समझदार इंसान क्या करेगा? सोने को उठाएगा। यही मिसाल यहाँ है, यही बात यहाँ है। वो सही है, वो झूठ नहीं बोलता, वो बुरे काम नहीं कर रहा ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन वो पत्थर है, पत्थर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मसलन एक काफिर है, सच बोलता है, कोई बुराई नहीं करता, सही है, कोई बुराई नहीं करता, लेकिन वो पत्थर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अहले बैत का चाहने वाला झूठ बोलता है, बुरे काम कर रहा है, कुछ भी हो, है सोना। ये बुराइयां अलग, ये गंदगी अलग, उस गंदगी को मुझे और आपको साफ करना है। लेकिन कुछ भी है, इसके अंदर एक अच्छाई है, वो क्या है कि अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है। इसको हमें रद्द नहीं करना, ये हमारा है, एक कहीं ना कहीं काम आएगा। ये बिल्कुल ज़हनों में बिठा लें। इस तरह के अफराद कहीं ना कहीं काम आते हैं। अहले बैत की हरगिज़ ये फिक्र नहीं थी कि इन जैसे लोगों को दूर कर दिया जाए अपने आप से, कहीं भी अहले बैत ने नहीं फरमाया। हाँ, अम्र बिल मारूफ करो, नेकी की हिदायत करो, बुराई से रोको, लेकिन ये किसने सिखाया कि इन्हें कह दो कि नहीं अब तुम्हारा हमसे कोई राब्ता नहीं है। बिल्कुल आखिरी बात, इमाम खुमैनी की सियासत ऐने मानवियत थी, बहुत बड़ी कामयाबी का राज। ये हमारी सारी बातें पहले जुमले की तरफ पलटती हैं। इमाम खुमैनी की सियासत ऐने मानवियत थी। एक है, अब मशहूर सुना होगा आपने, एक है सियासत अलविया और एक है सियासत हाकिम शाम। सियासत हाकिम शाम वो है कि जिसमें मानवियत पर सियासत हाकिम है, इस्लाम पर सियासत हाकिम है। इमाम खुमैनी की ये सियासत नहीं थी, या अहले बैत की ये सियासत नहीं थी। अहले बैत की सियासत में खुदा सियासत पर हाकिम होता है, और यही उनकी कामयाबी का रास्ता। सियासत को कुर्बान किया जाएगा, इस्लाम को कुर्बान नहीं कर सकते। इस्लाम हर सूरत में बुलंद है, इस्लाम हर सूरत में हावी रहेगा। सियासत करेंगे लेकिन इस्लाम के दायरे में। वो भी सियासत करते हैं लेकिन उनकी नज़र में हर हराम हलाल हो जाता है सियासत के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम हर चीज़ को कुर्बान कर देंगे सियासत पर, मगर इस्लाम को कुर्बान नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इमाम खुमैनी कामयाबी के रास्ते, और बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन अब शायद वक्त, या यकीनन वक्त तमाम हो चुका है। बस आखिर में चंद जुमले मसाइब के कि इस मर्द खुदा को कुछ इशारे सवाब हो जाए। एक मर्द फ़कीह जो हर मैदान में अपना नाम रखता था, फ़कीह, मुजाहिद, आरिफ, सियासतदान, सियासत मदार, फ़लसफ़ी, मुतदय्यिन, लेकिन एक सिफत सब पर हावी आई, फ़क़ाहत। करबला में भी एक फ़क़ीह था। ऐसा नहीं करबला में फ़ुक़हा नहीं पाए जाते थे, फ़ुक़हा थे करबला में। कौन था वो फ़क़ीह?
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चारों तरफ से घिर गए, चाहने वाली बहन ने भाई से कहा कि भैया क्या तुम्हारा कोई इस रुए ज़मीन पर चाहने वाला नहीं है जो हमारी मदद करे? कहने लगे है, एक शख्स है, वो आएगा। फिर इमाम ने एक ख़त लिखा और ख़त का जुमला था, मिनल हुसैनिल गरीब इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। ये ख़त है हुसैन गरीब की तरफ से एक मर्द फ़क़ीह के नाम, वो कौन है? हबीब इब्न मज़ाहिर। इमाम ने करबला के मैदान में कुछ अलम तकसीम किए थे लोगों को, लेकिन इन सब का हाकिम अलमदारी में अब्बास इब्न अली थे। दूसरे अलम भी इमाम ने तकसीम किए थे। जब अलम तकसीम कर लिए, एक अलम बचा लिया। कहने वाले ने कहा मौला ये अलम मुझे दे दें। इमाम ने फरमाया नहीं, इस अलम का लेने वाला आएगा। और अब इमाम इंतज़ार कर रहे हैं कि हबीब आएँ और मैं हबीब को ये अलम दूँ। आप देख रहे हैं, इमाम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम जिसका इंतज़ार करे उसे कहते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर। इमाम का ख़त लिया, कासिद ने हबीब के दरवाजे पर आया। हबीब खाना खाना चाहते थे, दक्कुल बाब हुआ। कौन? आवाज़ दी, अन्ना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जैसे ही ये सुना फ़ौरन निवाला वहीं पे रख दिया। हुसैन का कासिद? दौड़े हुए आए, ख़त लिया, चूमा, आंखों से लगाया, ख़त पढ़ना शुरू किया, आंखों से आंसू जारी हुए। ज़ौजे ने पूछा हबीब क्या हुआ, किसका ख़त है, क्या लिखा है? कहने लगे कि हुसैन का ख़त है और लिखा है कि हबीब जितनी जल्दी हो मेरी मदद करो, आने में देर न करना। हबीब फिर क्या इरादा है? कहने लगे कि अगर मैं जाऊं तो मेरे बाद तेरा क्या होगा? आवाज़ दी, हबीब मैं मिट्टी फाँक के जिंदा रह लूंगी, मेरी फिक्र नहीं करो, तुम जाओ। हबीब जाने लगे। खादिम को कहा, गुलाम को कहा कि जाओ फुला मकाम पर घोड़ा लेके खड़े हो जाओ, मैं भी आता हूँ। छुपते छुपाते हबीब घोड़े तक पहुँच रहे हैं। रास्ते में मुस्लिम इब्न औसीजा मिले। मुस्लिम क्या कर रहे हो? कहा खिजाब खरीद रहा हूँ। कहा मुस्लिम तुम खिजाब खरीद रहे हो? वहाँ फर्जंद ज़हरा चारों तरफ से गिर गया। आवाज़ थी, अब मेरी दाढ़ी खून से खिजाब होगी। मुस्लिम भी अब हबीब के साथ हैं। जब हबीब घोड़े तक पहुँचने लगे तो हबीब ने एक मंजर देखा। घोड़ा बेचैन है, टापे मार रहा है ज़मीन पर। खादिम गुलाम घोड़े से कह रहा है कि बेचैन ना हो, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं खुद तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद करूंगा। दिल पकड़ लिया, हाय आज फर्जंद ज़हरा इतना करीब हो गया कि गुलाम भी जान देने को फिदा हो रहे हैं। सवार हुए। जब जाने लगे तो गुलाम ने कहा आका सारी जिंदगी खिदमत ली और अब जब जा रहे हैं तो तन्हा कर रहे हैं, कहा चलो तुम भी मेरे साथ चलो। कभी गुलाम घोड़े पर हबीब दौड़ते हुए और कभी हबीब घोड़े पर गुलाम दौड़ता हुआ किसी तरह से करबला पहुंचे। दूर से गर्द उठती हुई देखी। इमाम ने फरमाया यकीनन हबीब हैं। आवाज़ अब्बास बढ़ो, अली अकबर बढ़ो, देखते नहीं हो मेरे बचपन का दोस्त आया है। मेरे बचपन का साथी आया है। अब जो करीब आए क्या देखा हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। आवाज़ दी अल्लाहु अकबर। ज़ैनब ने कहा फिज़ा ज़रा जाकर देखो कौन आया है, दुश्मन का कोई आया है या हमारा कोई आया है। अब जो आकर देखा आवाज़ दी बीबी मुबारक हो, हबीब आए हैं। आवाज़ दी जाओ फिज़ा हबीब को जाकर मेरा सलाम कहना। फिज़ा दौड़ी हुई आई। हबीब ज़हे नसीब अली की बेटी सलाम कह रही है। इतना सुनना था जमीन पर बैठ गए। हाय आज अली की बेटी इतना गरीब हो गई कि मुझ गुलामों को सलाम कह रही है। वाह हबीबा, वाह हुसैना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इलाही बहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व उम्मिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, मर्ज़ा इस्लाम को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले जहाँ कहीं भी लड़ रहे हैं, खुसूसन मुजाहिदीन यमन, उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, उन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमा। अहले बैत के दुश्मन जहाँ कहीं भी हैं, खुसूसन अमेरिका, इसराइल, वहाबियत, इन सब को नीस्त नाबूद फरमा, इन सब की साजिशों को इन सब की तरफ पलटा दे। उलमाए हक़्क़ा मराज कराम खुसूसन मकाम मौज़म रहबरी का साया सरों पर बरकरार फरमा। इनक़लाब इस्लामी ईरान को इनक़लाब इमाम ज़माना से मुत्तसिल फरमा, हम सब को इमाम ज़माने के वान अंसार में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इख़लास। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अदई शहीद आरिफ और तमाम शोहदा मिल्लत जाफ़रिया और अपने अपने मरहूमीन के लिए साल फरमा दें। अल-महदी एजुकेशनल सोसाइटी पेश करता है बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी मुख्तलिफ उलमाए किराम के एक नए तरबियती अंदाज के साथ ज़बरदस्त डिज़ाइन और तफरीही मुकामात पर आउटडोर लेक्चर, जिसमें मीडिया की बढ़ती हुई खराफात और दौर हासिल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की तरबियत, गुफ्तगू में इखलाकी मयारात, घरेलू ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल और उनका हल, मिल्लत तशय्युअ को अंदरूनी और ख़ारिजी ख़तरात और उनसे आगाही और इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत को जदीद तर्ज और ख़ूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा हफ्तेवार तरबियती व फ़िक्री दर्स इमामिया इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में पाबंदी के साथ मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि नई नस्ल की न सिर्फ इल्मी बल्कि फ़िक्री सतह को भी बुलंद किया जा सके। आज ही हमारी वेबसाइट का विज़िट करें www.almehdies.com। साल में तमाम 23 साल में पैगंबर की इस्मत के कायल नहीं हैं, बल्कि ख़ास मौक़े में पैगंबर की इस्मत के कायल हैं। मसलन वो मौका कि जब पैगंबर कुरान की तिलावत करें, यानी पैगंबर पर वही नाज़िल हो। लेकिन अहले तशय्युअ के पास, मज़हब तशय्युअ के पास, हम लोगों के पास इस्मत के 250 साल हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हमारे पास इस्मत के 250 साल हैं। ये 250 साल हमें हर मुश्किल से बेनियाज कर देते हैं। 23 साल में अहले सुन्नत हज़रात को अपनी तमाम तर मुश्किलात का हल ढूंढना है। 23 साल के अंदर उन्हें सारी मुश्किलात का हल ढूंढना है। जितनी मुश्किलात पैगंबर के बाद आने वाली हैं, चूँकि पैगंबर की ज़िंदगी क़यामत तक के अफराद के लिए हुज्जत है और पैगंबर ख़ातमुन नबीयीन है। ख़ातमुन नबीयीन का होने का मतलब ये है कि पैगंबर की तालीमात क़यामत तक के अफराद के लिए काफ़ी है। अब इस तालीमात में कोई रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है। ये मफ़हूम ख़ातमुन नबीयीन का शरअ मुहम्मद हलाल व मुहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामह व हरामुहु हराम इला यौमिल क़ियामह। पैगंबर का किया हुआ हलाल क़यामत तक के लोगों के लिए हलाल है और पैगंबर ने जो हराम कर दिया वो क़यामत तक के लोगों के लिए हराम है। इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। अब बाद में जो मुश्किलात आने वाली हैं, उन सारी मुश्किलात का हल अहले सुन्नत हज़रात को इन 23 साल में तलाश करना है। और अगर उन्हें इन 23 साल में अपनी मुश्किलात का हल नहीं मिला तो हमने देखा कि उनके मकतब में तरह तरह की रद्द बदल आए। मसलन उन्होंने कभी क़ियास का सहारा लिया। जब यह है तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बाद में क्या किया कि उन्होंने हमें हर तरह की मुश्किलात से बेनियाज कर दिया। पैगंबर अकरम ने 23 साल के दौर में इजमालन ज़िंदगी गुजारी थी। पैगंबर की ज़िंदगी इजमालन ज़िंदगी है, इजमाली ज़िंदगी है। अहले बैत ने बाद में आकर कोई नई ज़िंदगी नहीं गुजारी, कोई नया रास्ता पेश नहीं किया, बल्कि पैगंबर की इजमाली ज़िंदगी को तफसीली ज़िंदगी में बदला। पैगंबर की 23 साल की इजमाली ज़िंदगी थी, अहले बैत ने पैगंबर की इसी ज़िंदगी को एक्सपेंड करके हमारे सामने पेश कर दिया।
कि ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। मिसाल सामने की बात हमारी, कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है, हर मुश्किल का हल मौजूद है। सब मानते हैं, अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, ख़ुद कुरान ने भी इस बात का दावा किया। हर मुश्किल का हल मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कुरान में बहुत सारी बातों का हल नज़र नहीं आता। एक तरफ ये कुरान का दावा और अहले बैत का दावा और हमारी तालीमात के कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है, एक तरफ हम देखते हैं कि हमें हर मुश्किल का हल कुरान में नज़र नहीं आता। फिर इन दोनों बातों को कैसे हल करें? उलामा ने फरमाया, कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है मगर इजमालन। इस इजमाल को तफसील में अहले बैत के फरामीन बदलते हैं। हमारे सामने कुरान की आयत में इजमालन हर मुश्किल का हल मौजूद है, लेकिन हम अपने नाक़िस इल्म के बावजूद वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल मुंतज़र रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कभी इस्तेहसान का सहारा लिया और कभी दूसरी चीज़ों का सहारा लिया। क्यों? इसलिए कि वो अपने पैगंबर की यानी पैगंबर की 23 साल ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल तलाश नहीं कर पाए थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझ पर और आप पर ये फ़ज़ल किया, ये करम किया, ये लुत्फ़ था परवरदिगार आलम का कि परवरदिगार आलम ने हमारे लिए 23 साल नहीं रखे, 250 साल रखे हैं। ये 250 साल हमें हर मुश्किल से बेनियाज कर देते हैं। हमारे लिए जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी मुश्किलात क़यामत तक आने वाली हैं, उन सारी मुश्किलात का हल अगर हम देखें चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है, किसी भी मुश्किल का हल। इसलिए आप देखें हमारे मराजे ने, हमारे उलमा ने कभी भी क़ियास का सहारा नहीं लिया। अब खुद क़ियास क्या है ये अलग मौजू है, इंशाअल्लाह सबको मालूम होगा। हमारे उलमा ने कभी भी क़ियास का सहारा नहीं लिया, हमारे उलमा ने कभी भी इस्तेहसान का सहारा नहीं लिया या दूसरी चीज़ों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हमारे अहले बैत ने हमें इन सारी चीज़ों से बेनियाज कर दिया था। अब हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या किया था अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने? क्या पैगंबर के बाद कोई नई सीरत पेश की थी? क्या पैगंबर के बाद कोई नई ज़िंदगी पेश की थी? जबकि हमारे सामने मौजूद है कि अहले बैत का रास्ता वही रास्ता है जो पैगंबर का रास्ता है। इन दोनों के रास्तों में ज़मीन व आसमान का या ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। ज़मीन व आसमान का फ़र्क तो बहुत दूर की बात है, ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं। मशहूर मारूफ ये जुमला कि अव्वलुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। मुझे नहीं मालूम कि आप हज़रात की नॉलेज में ये बात है या नहीं। हमारा जो मौज़ू इंतख़ाब हुआ था वो था खुमैनियत की कामयाबी के राज। लेकिन जब मुझे मैसेज आया तो एक लफ्ज़ का चेंज था, बदल दिया गया था, और वो लफ्ज़ था नाइब इमाम की कामयाबी के राज। अब ज़ाहिर है कि इसमें
एक लफ्ज़ के बदलने से ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ऐलान क्या हुआ है। लिहाजा ज़रूरी है कि अब इस एक लफ्ज़ के बदलने पर कुछ बातें मुक़द्दिमतन आप हज़रात के सामने गुजारिश की जाएं। सबसे पहला मुमकिन है ये एतराज़ लोगों के जहनों में आए कि नाइब इमाम का लफ्ज़ मौजूदा मराजे के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि हम तारीख़ में देखते हैं तो सिर्फ़ नवाब अरबा 4 हैं, और मौजूदा मराजे मौजूदा उलमा के लिए आयतुल्लाह हज़रात के लिए नाइब इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये लफ्ज़ का इस्तेमाल सही है या नहीं, इसके लिए पूरी एक तारीख़ है। अहले सुन्नत हज़रात के यहाँ अगर हम देखें तो उनके पास इस्मत के कुल 23 साल हैं, 23 साल, और उसमें भी वो 23 साल